क्या हाल चाल है दोस्तों। क्या हुआ, बात मिली कुछ, हाफ करले का रिजल्ट आ चुका है अभी। और हालत सर थोड़ी टाइट है, हिला डाला है पूरे रिजल्ट ने। ऐसा वो मीम बन गया सर के, हाँ भाई आ गया स्वाद। हाँ सर स्वाद तो आ गया, पर कम रिजल्ट का। रीजन क्या है कम रिजल्ट आने का? सर लेक ऑफ प्रिपरेशन। कि जितने क्वेश्चंस का रिवीजन हमें करना चाहिए उतने क्वेश्चंस हमने रिवाइज नहीं किए। जो भी चैप्टर्स थे, भले हाफ ईयरली में आधे चैप्टर्स थे या फिर समझ लो अपना 60-75% जितना सिलेबस पूछा गया था, पर उन सारे चैप्टर्स का सर हमने थरली रिवीजन अभी तक किया नहीं है। तो उसी वजह से आप लोग एग्जाम हॉल में जब बैठते हो तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही लगता है कि सर ये पहली बार देख रहा हूँ। भले आपने वो पहले पढ़ लिया हो, बट द प्रॉब्लम इज कि आप जितना कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको ज्यादा प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर कैसे होना है सर, उसका गेम प्लान क्या है तो वो हमारे पास है भैया। ठीक है, एक और लेक्चर लेके आए हैं अपन लोग। मैं हूँ करण सर, जानते ही हो आप सब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। ठीक है, हमने लास्ट में चैप्टर 7 सर थियरी पे छोड़ा था। उसका एक दो क्वेश्चन हमने किए थे, एक डिस्टेंस फॉर्मूला वाला किया था, एक सेक्शन फॉर्मूला वाला किया था। आज अभी हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यूज। ठीक है बच्चों, अब ये वही क्वेश्चन है कि जो आप एग्जाम हॉल में फेस करोगे। तो नोट पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स कर लो, या फिर क्वेश्चंस रेडी करने के लिए लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसका रिवीजन करते रहो। उस टाइप के और क्वेश्चंस आपके पास मटेरियल में होंगे, वहां पर से देखते रहो। ठीक है, तो आपको आइडिया आने लगेगा कि भाई इस चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो करण सर ने पढ़ाया हुआ है, हमको आना ही चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करें कि सर हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, वी हैव अ सफिशिएंट टाइम कि हम उसके लिए प्रिपेयर कर सके। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो हाफ ईयरली में 50-60% लाके फाइनल टर्म की एग्जाम में 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बट उसके लिए सर थोड़ा और प्रिपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और स्पेशली ये रिवीजन के लिए हम ये लेक्चर सीरीज लेके आए कि जिससे आप लोगों का काम भी एक हद से आसान हो जाए। कि हम सर फटाफट पहले उसके वीडियो लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद उसकी नोट्स बना लेंगे। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो बढ़िया चीज है। और उसके बाद जो भी सर ने पढ़ाया है उस टाइप के क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली अपन रिपीटेडली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, दिन में रोज 2 से ढाई घंटे का टाइम आपको मैथ सॉल्व करने के लिए देना ही है। ठीक है, ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा दे रहे हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, चलो तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं आज। चलो पहला क्वेश्चन है सर, पहली चीज आप मेरे को थोड़ा रिवाइज करा दो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। पहली चीज पढ़े थे सर डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरी चीज पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम यूज करते हैं भैया डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर सर आप किसी लाइन दी है हमें, समझो कि ये लकड़ी है, इसके हमने टुकड़े किए थे, तो टुकड़े करने पर सर दो पार्ट्स हो गए थे। जब पार्ट्स होते सेक्शंस होते तब हम क्या यूज करते हैं भैया, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू ढूंढनी सर, ये एक्स बार बार क्यों आ जाती है जीवन। अरे भाई ये क्या हुआ, अरे थोड़ा हिल गया, रुको रुको रुको, किधर गई, हाँ चलो सही है। क्या दिया हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। किसकी एक्स, मैथमेटिक्स की है भैया, और किसी की नहीं है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस। सर डिस्टेंस वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिस्टेंस वाला। सर इसमें कहा ज्यादा सूचना है, फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एक्स कॉमा 2। सर एक पॉइंट है एक्स कॉमा 2 और दूसरा पॉइंट है 9,8 इस 10 यूनिट के। सर हमें एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिससे ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, समझो यहाँ पर एक पॉइंट है अपना ए, यहाँ कहीं पर सर समझो टेढ़ा दिया है बी। हर बार सीधा पॉइंट दिया वो जरूरी है नहीं, समझो टेढ़ा पॉइंट है। हमें बस सर इतना पूछा कि ए से लेकर बी का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। ओके सर गॉट इट, पहली चीज समझ गए। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, हाँ बिल्कुल दिए सर। ए के कोऑर्डिनेट है x, 2 और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं सर, बी के कोऑर्डिनेट है 9,8। हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर अपने को ए से लेकर बी तक चलते 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 जाना हो तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सर, 10 यूनिट्स। मतलब कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट का डिस्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं ए बी से, और ए बी इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 10। सर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आपने सिखाया था, क्या था सर, सबसे पहले आएगा छपरा। छपरे में क्या किया था सर, x2 में से x1 माइनस y2 में से y1 माइनस, क्या बोलेंगे भैया,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर 10 तो है ही। ओके सर, डन है। अब सर x1 y1 x2 y2 क्या थे? तो पहले पॉइंट्स को अपन लेते थे x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट्स को लेते थे x2 y2। चलो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा सर? 9 माइनस x लिखा जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू है 2, सो 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। चलो सर, दो इधर छपरा है, इधर छपरा नहीं है, छपरा नड़ रहा है कब से। छपरा हटाने को हम बोलते थे सर स्क्वायर कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो हम यहां पर लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स के अगर सर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सर अगर स्क्वायर लगा दे तो इधर का तो छपरा ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर? एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं, क्या दिक्कत है भैया? 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, और इस पूरी ही चीज का अपन स्क्वायर कर रहे हैं, और सामने सिमिलरली 10 का स्क्वायर। सर ये छपरा है, ये उसकी छपरी है, दोनों उड़ गए, तो बचा क्या हमारे पास? सर हमारे पास बचा है 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सर 8 माइनस 2 कर भी तो दो, अभी 8 माइनस 2 क्या होता है सर? 6 होता है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सर यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पर क्वेश्चन उससे ज्यादा आसान है तो उसे ज्यादा टफ बनाओ नहीं, पहले थोड़ा सब्र करो। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 इज इक्वल्स टू 100। सर प्लस 36 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर सीधी बात है, चलान कटेगा बेचारे का, प्लस है सामने जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखो। ये 8वीं 9वीं वाले भी ऐसी गलतियां नहीं करते, आप लोग करके आते हो कि अगर कोई चीज प्लस से सामने जाती है तो वो माइनस होती है, ठीक है? वो भूल मत जाना कि उसको माइनस नहीं करना है, चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 में से सर 36 जाएगा, बचेगा 64। और अगर मैं यहाँ पर 9 माइनस एक्स की बात करूं, सर ये 9 माइनस एक्स है, उसका स्क्वायर करता हूं मैं तो मुझे आंसर में क्या मिलता है? 64। मतलब कि सर ये 9 माइनस एक्स एक ऐसी वैल्यू है कि जिसका स्क्वायर करने पर 64 मिलता है। सोचो ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 64 होता है? हाँ सर बिल्कुल है, एक है नंबर, हम जानते हैं 8। लेकिन 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 रुको, सिर्फ प्लस 8 का स्क्वायर ही थोड़ी 64 होता है। सर अगर हम माइनस 8 का स्क्वायर करें तो भी क्या होगा सर? तो भी 64 ही तो मिलेगा, यानी कि हमारे पास 9 माइनस एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल होगी, एक रहेगा प्लस 8, दूसरा रहेगा माइनस 8। अगर माइनस 8 वाला नहीं लिखा होगा तो ऑफिशियली सामने वाला मार्क्स काट सकता है, तो वो मार्क्स कटवाना है नहीं। चलो माइनस एक्स को भेज देते सामने, प्लस 8 आएगा एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स। और सर वापस से सेम चीज, माइनस एक्स इस साइड, माइनस 8 इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 8। सो 9 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स। सो विच मीन्स हमें x इज इक्वल टू मिलेगा या तो +1 या तो फिर x इज इक्वल टू मिल जाएगा 17। सो ये हो गए हमारे दोनों आंसर, ठीक है? तो जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन हो, डिस्टेंस फॉर्मूला पहला याद आना चाहिए, उसके बाद x1 y1 x2 y2 की वैल्यू याद आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते भैया, क्या है अगला क्वेश्चन? हमें दिया हुआ है शो दैट the points -2, 3, 8, 3 and 6, 7 सर तीन पॉइंट्स है, और ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? दे आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कि सर ये तीनों जो पॉइंट है हमें प्रूव करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स है। सर राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा लग रहा है, हाँ बिल्कुल पढ़े हो तुम लोग। कि सर अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समझो ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी खासियत क्या होती है सर? नाम में ही खासियत है कि राइट एंगल है, एकदम सही वाला, सही मतलब कि 90 डिग्री वाला। और 90 के सामने सर क्या होता है? हिपोपोटेमस? नहीं, हिपोपोटेमस नहीं होता भैया, होता है हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस सर राइट एंगल ट्रायंगल की एक खासियत थी, अपने बहुत पुराने पाइथागोरस बाबा थे जिन्होंने बोला था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन जितना होता है। ये हर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करेगा, ट्रेंड है उनके अंदर कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन जितना लाना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब कि सर अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है
तो ये वाली चीज अगर मैं प्रूव कर दूं तो काम बन जाएगा अपना। बिल्कुल डेफिनेटली सही सोच रहे हो। तो सर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, समझो। पहला पॉइंट में लेता हूं -2,3, दूसरा पॉइंट अपना बी है वो है 8,3, और तीसरा पॉइंट जो है वो है अपने पास 6,7। चलो तीनों पॉइंट्स आ गए भैया। हाँ सर नोटेड, तीनों पॉइंट आ गए। सर अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, ए बी होता है, बी सी होता है, ए सी होता है। तीनों की वैल्यू सर अगर हम ढूंढ ले तो अपना काम बन जाएगा। बिल्कुल भाई, तो सही जा रहे हो कि सर अगर हमें साइड्स की मेजरमेंट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे भैया, पहले ए बी ढूंढेंगे, ए से लेकर बी का डिस्टेंस, उसके बाद बी से ढूंढेंगे, बी से लेकर सी का डिस्टेंस, और उसके बाद ए सी ढूंढेंगे। और तीनों में सर फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस वाला। सर एक सर हमें पर यहाँ पर ऐसा एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर सर स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो क्या मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं तो चलेगा, वो छपरा उड़ जाएगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल भाई, कि अगर आप अपने तीनों डिस्टेंस को डायरेक्टली ही स्क्वायर के फॉर्म में लाते हो तो आपका क्वेश्चन और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले सर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाले में से उड़ेगा एक्स, ठीक है। झगड़ा कराएंगे सेम जेंडर वालों का, अपोजिट वालों का नहीं। एक्स में से वाई का झगड़ा नहीं कराने का, ठीक है। लड़का लड़के झगड़ना ही नहीं चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। लेकिन अगर झगड़ाते हैं अपन तो x में से क्या उड़ाएंगे, x, और y में से क्या उड़ाएंगे, y। चलो तो x2 माइनस x1 8 माइनस सर -2 आ रहा है तो बक्से में बना देंगे भैया उसको। सिमिलरली y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 3 का स्क्वायर। सर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर, और सामने से जैसे अपन बात करते थे सर छपरा छपरी कैंसिल हर बार थोड़ी बोलेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा सर 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, नहीं लिखेंगे चलेगा बाबू। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 + 2 क्या होगा, 8 + 2 सर हो गया 10 का स्क्वायर, एंड देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 यूनिट। चलो सर ए बी स्क्वायर मिल गया, फटाफट ए बी स्क्वायर मिल गया। अभी ढूंढेंगे बी सी स्क्वायर। सर डायरेक्ट बी सी स्क्वायर, हाँ भाई अभी तो आ गया अपने को। डायरेक्ट फॉर्मूला टापेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। छपरा ऑलरेडी हटा दिया, हाँ एक्सपर्ट हो चुके हो तुम लोग। चलो b से लेकर c, b से लेकर c, x2 में से x1 यानी कि हम माइनस करेंगे सर 6 माइनस 8 का स्क्वायर कर दिया। 7 में से क्या उड़ाएंगे सर 3 उड़ा देंगे, 7 माइनस 3 का स्क्वायर भी कर दिया सर। 6 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 प्लस 4 हुआ 20 विच इज आर बी सी स्क्वायर। पीछे लिख देंगे भैया यूनिट्स। और आखिरी चीज की बात करते हैं सर, आखिरी डिस्टेंस कौन सा है, ए सी है। नहीं सर ए सी स्क्वायर निकाल लो। चलो ए सी के लिए x2 में से x1 माइनस करो, यानी कि हम लिखेंगे 6 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 में से निकाल दो y1 यानी कि 7 माइनस 3 का स्क्वायर। चलो क्या होगा, माइनस माइनस सर होगा प्लस 6 + 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 होगा सर 4, 4 का स्क्वायर, 6 + 2 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सर ये सब छोटे बच्चों वाले कैलकुलेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई कर रहे। हमने रॉकेट साइंस का अप्लाई किया सर ये वाला, सर ये भी कहा रॉकेट साइंस है, ये वाली चीज भी अपने को पता है। तो मोस्टली हर एक टॉपिक के बारे में आप लोग इस चैप्टर में जानते हो। याद क्या रखना है कि सर हम साइन में कोई प्रॉब्लम ना कर दे, कि जैसे कि यहाँ पर जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करके आते 8 - 2 कर देते सर डायरेक्ट, वो नहीं होना चाहिए। 8 - 2 अगर 6 करके लेके आ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ज्यादा। चलो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 + 16, 64 + 16 भैया कितना हो जाएगा, 64 + 16 64 + 4 70, 70 + 10 80 यूनिट। ये हमें मिला सर ए सी स्क्वायर। ओके देखो कहीं पर सेट हो रहा है सर, ये हमारी थी बी सी स्क्वायर की वैल्यू विच इज 20, ये थी ए सी स्क्वायर की वैल्यू 80, और सर ये हो रहा है 100। देखो ध्यान से ये दो वैल्यूज एड अप हो रही है, जैसे 20 + 80 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर विच इज 20 एंड ए सी स्क्वायर विच इज 80। सो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करते हैं तो आंसर में क्या निकल के आता है भैया, ए बी स्क्वायर। सर ये पाइथागोरस वाली चीज चल रही है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के एडिशन जितना है,
मतलब कि प्रूव हो गया। हाँ बिल्कुल सर, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है भैया? कोई डाउट, कुछ भी डाउट लगे नीचे कमेंट कर दो भैया फटाफट, जो भी डाउट लगे बता सकते हो बिंदास। चलो आगे 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 आगे, थर्ड में क्या दिया है, इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंट। सर ये नई वैरायटी, हर एक क्वेश्चन में वैरायटी आ रही है सर। हाँ इसीलिए तो ये लेक्चर है कि आपकी सारी वैरायटी के क्वेश्चन एक ही शॉर्ट में खत्म। ठीक है, चलो क्या दे रखा है आपने को? सर क्यू जो पॉइंट है विच इज 0,1, वो कैसा दिया हुआ है? इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होगा सर? इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और डिस्टेंट का मतलब सर डिस्टेंस के। ये जो क्यू पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, पर सर किससे हमें नहीं पता, किससे पता चल जाएगा। क्या दिया है देखो, Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होगा सर कहां से? देखो ध्यान से, P से एंड R से। तो सर अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसा कुछ बन सकता है कि ये हमारा Q पॉइंट है, Q से सर दो पॉइंट जा रहे हैं दूर दूर, पर दोनों का डिस्टेंस कैसा है? इक्वल। Q से लेकर P का डिस्टेंस यानी कि Q से लेकर P और Q से लेकर R, ये दोनों डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसा होगा भैया? इक्वल। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं QP इज इक्वल्स टू QR। Q के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास? 0,1। P के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 5,-3। और R के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? R हो गया x,6। चलो भैया QP इज इक्वल टू QR है, दोनों साइड सर छपरा आएगा, वो छपरा ना आए उस वजह से अपन क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर। सो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। चलो Q से लेकर P के डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद, x2 माइनस x1 यानी कि, अरे x2 कहाँ है भाई, निकल ले, x2 यानी कि 5 माइनस 0, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। भैया समझ आ रहा है? ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, x2 में से x1 उड़ाया है, y2 में से y1 उड़ाया है। चलो सिमिलरली सामने x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सर वो बार बार छपरा बोलते थे, वो छपरा हमने उड़ा दिया है डायरेक्ट स्क्वायर करके। ठीक है, तो याद रहे वो चीज। 5 माइनस 0 सर 5 का स्क्वायर 25 आता है, माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 4 आता है। x माइनस 0 क्या होता है सर? x, ये भी अपने को आता ही है भाई। 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। आमने सामने से 25 उड़ गए। माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और सामने क्या मिला सर? x स्क्वायर मिला। अगर हमें x ढूंढना हो तो याद करो, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन रुको जरा, सबर करो, माइनस 4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा सर। तो ये दोनों आंसर्स हमें लिख के आने हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में दिया है भाई? नहीं, बस सर हमें x ही ढूंढना था। ये मैथ्स पता नहीं कब छोड़ेगा अपने को पुरानी यादों से, हर बार x ढूंढता रहूं मैं, वो खुद ढूंढ नहीं सकता सर। चलो आगे क्या दिया है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट AB एंड माइनस ए माइनस बी। सर आसान ही तो है। हाँ आसान है, पर एक इसमें छोटा जो पॉइंट आता है जो हमें याद रखना है कि स्क्वायर रूट करते टाइम बहुत ही लोचे होते हैं कभी कभी, कि पब्लिक क्या करके आती है। देखो ये गलती नहीं करनी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर ए प्लस बी लिख दिया, सर मजा आ गया, 3 में से 3 मार्क मिलेंगे अपने को। गलत है भाई, कटवा के आओगे मार्क्स। ठीक है, याद रहे कि ए स्क्वायर जब एडिशन हो रहा हो तब कभी भी डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकालते। अपन पढ़े थे एक्सपोनेंट एंड पावर्स करके एक चैप्टर में, 9th स्टैंडर्ड में आता था, 8 में भी आता था कि अगर छपरे के अंदर कोई एडिशन चल रहा हो स्क्वायर वाले वस्तु का तो उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं निकाला जाता। चलो हमारे पास ए पॉइंट क्या है? ए कॉमा बी, और बी पॉइंट क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस बी। चलो ए से लेकर बी का डिस्टेंस ढूंढना है सर। हाँ बिल्कुल ढूंढना है। स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? x2 में से x1 माइनस करना है, माइनस ए का स्क्वायर। y2 में से माइनस करना है y1 माइनस बी का स्क्वायर। चलो माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस 2a का स्क्वायर
और माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b का स्क्वायर। जल्दी जल्दी में भाई ब्रिलियंट दिमाग वाले बच्चों, माइनस से माइनस को कटवा के मत आ जाना, ठीक है, ऐसी गलती ना हो, जीरो जीरो कर दिया, ए से लेकर बी का कोई डिस्टेंस नहीं है, ऐसा मत करियो। चलो -2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये टर्म देख के ऐसे अंदर सर ऐसे खुजली होगी कि मेरे को तो सर इसका आंसर 2a + 2b ही लिखना है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, a स्क्वायर का a होता है। नहीं भाई, बीच में प्लस भी तो बैठा है, तो अगर ये लिख के आए तो आएगा अंडा, एग्जाम में नहीं लाना है अपने को। तो क्या करेंगे सर, दोनों में देखो ये 4 जो है सर कॉमन है, दोनों में से निकलेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो 4 है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2 बाहर, और अंदर क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब क्या पता ये एमसीक्यू में भी पूछ ले, 2 मार्क में भी पूछ ले, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में, और एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, हर एक मार्क की वैल्यू करना हमें सीखना पड़ेगा अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाई, फिफ्थ क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस एट अ पॉइंट्स p एंड q। के सर एक लाइन है, क्या है भैया, लाइन है, वो क्या कर रही है सर, वो y एक्सिस को और x एक्सिस को, दोनों ही एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो सर अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो ऐसे कुछ बनेगा, समझो ये अपना है कार्टेशियन प्लेन के अंदर दोनों एक्सिस, ये होता है x, ये होता है y, और सर एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन कैसी होनी चाहिए कि दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो समझो यहां पर एक लाइन है सर, ये लाइन x को भी इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ सर बिल्कुल, y को भी कर रही है, हाँ सर बिल्कुल, सही डायग्राम एकदम। अच्छा कौन कौन से पॉइंट पे सर, p और q पे, पर ध्यान से देखो p पॉइंट कहां पर है, अ लाइन इंटरसेक्टेड y एक्सिस एंड x एक्सिस, y एक्सिस जो है वो p पॉइंट पे, भाई गलत हो गया, सॉरी, y एक्सिस जो है वो p पॉइंट पे कर रही है और x एक्सिस q पॉइंट पे, ठीक है, तो y पर जो पॉइंट होगा उससे हमें p लेना है और x पर जो पॉइंट होगा उसे हमें q लेना है। जल्दी जल्दी में अगर इसको p इसको q लिख दिया तो लोचा हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा आगे क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली इफ r2,5, सर ये एक और पॉइंट आ गया, कहां से आया देखते हैं भैया, r2,5 इज द मिड पॉइंट, ये जो r है वो क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ द लाइन सेगमेंट p, क्योंकि सर ये जो p से लेकर q तक का पार्ट जो है इसका एक मिड पॉइंट भी दिया गया है, कौन है इसका मिड पॉइंट, r, जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए हैं, ये रहे सर 2,5, और क्या बोला है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p एंड q। चलो हमें p के और q के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, सर कैसे ढूंढ सकते हैं, कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रहा, ना हमारे पास p के कोऑर्डिनेट है ना q के है, एक मिड पॉइंट दे रखा है, सर कर क्या सकते हैं, तो ध्यान से देखो सर, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट p lies on y axis। सर 9वीं कक्षा में हम कुछ पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, सर अंडा हो जाता है, क्योंकि उसका कोई विड्थ होता ही नहीं है, उस ऊपर या नीचे होता है, आजू बाजू में होता नहीं है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। और सर y कोऑर्डिनेट वो कुछ मिलेगा, वो अपने को मालूम नहीं, उसको अपन नाम दे देते हैं y। तो अगर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पर लाई करता हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर लेंगे, 0,y। सिमिलरली पॉइंट q जो है लाइज ऑन x एक्सिस, तो सर सेम टू सेम लॉजिक अप्लाई कर सकता है कि सर ये जो पॉइंट है वो x पर है, तो अगर पॉइंट x पर है तो y वाला क्या हो जाएगा, 0। x की सर वैल्यू होगी कुछ मालूम नहीं अपने को, तो मतलब कि अपना जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, 0,y, और q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिले, x, 0। अब ध्यान से देखो ये लाइन सेगमेंट के बारे में, अगर मैं यहां पर एक सेपरेटली डायग्राम ड्रॉ करूं, p और q दो एंड पॉइंट है और उसके मिडल में सर क्या दिया हुआ है हमें, r, जिसके कोऑर्डिनेट है 2,5। सर ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो एक स्पेशल केस था जिसमें अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला सर, तो हम यहां पर यूज करेंगे वही वाला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला।
चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि सर किसी पॉइंट अगर मिडल में है तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन यूज करते थे x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, एवरेज ही निकालना है दोनों पॉइंट्स के बीच का। अच्छा, क्या हमारे पास r के कोऑर्डिनेट है? हाँ सर ऑलरेडी है। r के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? 2,5 इज इक्वल्स टू x1 क्या होगा? p के कोऑर्डिनेट क्या थे? 0,y थे और q के कोऑर्डिनेट क्या थे भैया? x, 0। तो ये हुआ हमारा x1, ये हुआ हमारा x2। तो यहां पर लिख देंगे 0 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा y प्लस 0 बाई 2। So therefore R2,5 is equals to 0 प्लस x क्या हो जाएगा? x बाई 2, y प्लस 0 क्या हो जाएगा? y बाई 2। सर आगे क्या करे? अटक गए? नहीं अटके, ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है तो x को कंपेयर करेंगे x वाले के साथ, y को कंपेयर किया जाएगा y वाले के साथ। मतलब कि 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x बाई 2 और 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y बाई 2। सर ये 2 वालों को भेज दो सामने 2 करने, तो 2 जा क्या हो जाएगा? 4, यानी कि x कोऑर्डिनेट हुआ हमारा 4 और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? 10। ये आ गया अपना भैया आंसर। तो देयरफॉर अपना जो p पॉइंट था भाई, देखो p पॉइंट क्या था? 0, y, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 10 और q पॉइंट जो था वो था हमारे पास x, 0, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4, 0। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन की लेंथ देख के डरने का नहीं। पहली चीज तो क्वेश्चन आसानी होता है। लास्ट 2023 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। आ गए भाई हमारे पास ये एक और बढ़िया क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना। देखो क्या दिया हमें, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11, y divides the line segment joining the points p2, -2 and q3, 7, also find the value of y। कि सर कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है। सर रेशियो के बारे में बात हो तो अपन ने बोला था k:1 अज्यूम कर लो। ये वाली चीज दिमाग में फिट हो जानी चाहिए भैया। अगर लिख रहे हो तो नोट्स में लिख दो कि जब भी रेशियो दिया ना हो तब क्या अज्यूम करेंगे? k:1। और बाकी तो सर हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड हो रही है लाइन। जब भी रेशियो वगैरह वर्ड सुनाई दे तो सेक्शन फॉर्मूला के अलावा और कुछ दिमाग में आना नहीं चाहिए। चलो इसका सर डायग्राम कैसे बनाएगा? सर एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स क्या, एंड पॉइंट्स क्या? सर एक तो P है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -2 और दूसरा एंड पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें 3, 7 और इसे एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। सर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट का नाम नहीं दिया, अपन समझ लो उसको नाम दे देते हैं M। ये M के कोऑर्डिनेट क्या है? 24/11, y। अच्छा सर ये M पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो मालूम है? नहीं मालूम सर, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट M 24/11, y डिवाइड्स, A भी नहीं है सर, ये है PQ, डिवाइड्स PQ इन k:1 रेशियो। ओके सर, रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब कि चलो पहले डेटा लिख देते सर। x1 y1 की वैल्यू लिख दो, x2 y2 की वैल्यू लिख दो, mn की वैल्यू लिख दो। चलो भैया x1 होगा 2, y1 होगा -2, x2 होगा 3, y2 होगा 7, m की जगह पर आएगा k, n की जगह पर आएगा 1। सो m x, y इज इक्वल्स टू, बताओ भैया सेक्शन फॉर्मूला क्या था? याद करो, बोलते जाओ साथ में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और दूसरा क्या होगा? सर पहला याद रह गया तो दूसरा भी आ जाएगा, x की जगह पर y आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो वैल्यूज पुट करनी है भैया अभी। m के कोऑर्डिनेट ये रहे सर 24/11, y 24/11, y इज इक्वल्स टू, चलो वैल्यूज कौन कौन सी पुट करनी सर? m की जगह पर दिया हुआ है k, x2 की जगह पर क्या आएगा सोचो तो, x2 सर डेटा लिखा हुआ है। ये डेटा अपन इसीलिए लिखते हैं कि अपने को वापस से क्वेश्चन में ताका जाकी करनी पड़े
नहीं, सोचो तो x2 की वैल्यू क्या होगी सर, ये रहा x2, क्या दिया हुआ है 3, सो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू x1 क्या है भाई सर, x1 है हमारे पास 2, सो इंटू 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा y के लिए m की जगह पर आ जाएगा k, साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, खुद से करोगे तो याद रहेगा ज्यादा अच्छे से। y2 की जगह पर आ जाएगा 7 प्लस 1 इंटू y1 की जगह पर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब आगे अटकना नहीं है सर, ये स्टेप खत्म हो गया है। काफी सारे बच्चों को मैंने ये प्रॉब्लम करते हुए देखा कि एक स्टेप खत्म करने के बाद सोचने लगते हैं कि सर अब ये आगे क्या करेंगे। आगे कुछ नहीं भैया, कैलकुलेशन करना है बेसिक, कि ये LHS जो है वो आगे कंटिन्यूटी में रहेगा, उसकी जगह पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लिखने का तरीका अपना सही होना चाहिए, प्रॉपर मेथड होनी चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते ही है भाई, डेफिनेटली बोर्ड्स में तो मिलते ही है। ठीक है, चलो तो k इंटू 3 क्या हो जाएगा सर, 3k हो जाएगा, 2 1 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा। सिमिलरली सर k इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7k, थाला फॉर अ रीजन। 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। देखा ही होगा भाई, अभी तो थाला जी बड़े फॉर्म में चल रहे हैं, सब लोग वही बात कर रहे हैं कि अगर धोनी होता तो बेचारे रोहित भैया की कैप्टनसी नहीं जाती। क्या कर सकते हैं बेटा, भी जीवन है चलता रहता है। अपन कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या करेंगे सर, x वाले को कंपेयर करेंगे x के साथ, y वाले को कंपेयर करेंगे y के साथ, तो क्या आएगा 24/11 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। और y को कंपेयर करेंगे सर, y के साथ क्या आएगा 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। सर पहले LHS इस साइड इस वाले को सॉल्व करके k मिल जाएगा, फिर k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो समझो अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो पहले करते भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये k प्लस 1 वाला बंदा है वो मिसाइल की तरह उड़ के जाएगा सामने, 24 से जाएगा चिपक, तो 24 से चिपका दो उसको k प्लस 1 मल्टीप्लाई में, और ये 11 वाले भाई साहब जाएंगे 3k प्लस 2 के साथ। चलो 24 इंटू के क्या हो जाएगा 24k प्लस 24 इंटू 1 क्या हो जाएगा 24। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि दोनों में कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा। सिमिलरली 11 इंटू 3 के कितना हो जाएगा 33k, 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 22। के वालों को इकट्ठा करो सर, कांस्टेंट नंबर को इकट्ठा करो। चलो ये प्लस 22 जा रहा है सामने, 24 में से कटेंगे 22 इज इक्वल्स टू 33k, और प्लस 24 के सामने जाएगा तो हो जाएगा -24k। इधर ही टाप देता हूं भैया, 24 में से 22 जाएंगे बचेंगे 2, और 33 में से 24 जाएगा भैया कितना बचेगा सर 24 और 6 30 और 3 यानी कि 9k। सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 2/9, यानी कि सर अपना जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, m पॉइंट, ये अपनी लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा 2:9 रेशियो में डिवाइड करता होगा। सर k की वैल्यू मिल गई है, y में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास है सर एक्स्ट्रा स्लाइड रखी हुई है हमने। y इज इक्वल टू क्या था भैया, देखो तो भूल गए हैं हम लोग, क्या था 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, याद रखना 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, और k की वैल्यू क्या मिली थी, k की वैल्यू 2/9 या 9/2, 2/9 9/2, 2/9। तो यहां पर आ जाएगा k की जगह पर 2/9 माइनस 2 अपॉन 2/9 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू सर पहले ऊपर 7 9 से 63 करेंगे, नहीं भाई न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से, सो 14/9 माइनस 2। सर यहां पर क्या करें 2 प्लस 1 3, 3/9 नहीं, अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है तो डायरेक्ट एडिशन नहीं करते हैं। बहुत सारे ये जो अपने कोरोना वाली पार्टी आए उन सबका ये बेसिक लुल है, पहले लेना पड़ेगा LCM, तो क्या होगा 2 प्लस 9 1 हो जाएगा 9, डिवीजन में आएगा 9। सर यहाँ पर भी सिमिलरली अपन LCM ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 9 2 18 डिवाइडेड बाय 9, और उसके भी डिवीजन में 9 प्लस 2 11 डिवीजन में 9। सर 9 गए उड़ा दो भैया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
14 में से 18 जाएगा तो सर बचेगा -4, डिवीजन में आएगा 11, यानी कि -4/11। तो अपना जो m पॉइंट था, क्या था भैया m पॉइंट? m का सर x कोऑर्डिनेट भी बड़ा अजीब था, क्या था? 24/11। तो यहां पर आएगा 24/11, y कोऑर्डिनेट क्या मिला? -4/11 डिवाइड्स PQ इन 2:9 रेशियो। ऐसा स्टेटमेंट चिपकाना कंपलसरी है भैया। अच्छी पर्सन अच्छी इमेज खड़ी होती है भाई, सामने वाला जो भी पेपर चेक कर रहा होता है कि देखेगा कि भाई हर एक क्वेश्चन के बाद बच्चे ने ऐसे मस्त आंसर लिखा हुआ है, एक अच्छा स्टेटमेंट डाला हुआ है, तो कभी कभी क्या ऊपर ऊपर से भी चेक करके जान। चलो आखिरी भाई आता है हमारे पास, कैसे की क्वेश्चन है भाई 7th में, इफ P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग A। ओ सर इसमें तो वेरिएबल ही वेरिएबल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ 2016 में पूछा गया था, याद करो 2016, अपने किंग कोहली का पीक ईयर। हाँ बस उसी साल में क्वेश्चन भी ऐसे पीक वाले आते थे। क्या दिया है देखो, पढ़ो फिर से, क्या दिया है? हाँ भाई सर्टिफाइड कोहली पगलू है, अपन क्या कर सकते हैं, कोहली भाई की हर एक चीज याद रहती है। चलो क्या दिया हमें, इफ P 9a-2, -b, एक P पॉइंट है, क्या है 9a-2, -b डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, कि ये जो पॉइंट है सर ये डिवाइड कर रहा है, मतलब कि P जो है वो बीच में आएगा। हमारे पास एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट क्या दिए है, अरे A के कोऑर्डिनेट किधर गए, A के कोऑर्डिनेट ये रहे सर 3a+1, -3, A के कोऑर्डिनेट है 3a+1, -3, और B के कोऑर्डिनेट क्या दिए भाई 8a, 5। ओके, और ये जो P पॉइंट है सर वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट क्या था हमारे पास 9a-2, -b। अच्छा इन द रेशियो 3:1, सर 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक तो हमारे पास अच्छी चीज है कि सर 3:1 रेशियो दिया, बहुत बड़ी बात है भाई अपने लिए, वरना साला कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, क्या करते, रोते रहते सर। नहीं रोना नहीं भैया, अपन है तो क्या दिक्कत है। अच्छा हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। बाकी सारे चंपक लोग हटोगे तुम लोग। चलो क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। सर P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, हाँ रेशियो दिया है, हाँ तो क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा? नहीं बिल्कुल नहीं सर, रेशियो सेक्शन फॉर्मूला, हाँ याद आ रहा है भैया, याद रह रहा है। x1 y1 टाप देंगे पहले, फिर क्या x2 y2 लिख देंगे सर, फिर क्या mn लिख देंगे सर, हो जाएगा काम। बिल्कुल हो जाएगा सर, आपने बोला है तो हो ही जाएगा। ये है x1, ये है y1, तो 3a+1 और -3, x1 y1 हो गए, ये रहा x2, ये रहा y2, यानी कि 8a और ये हुआ 5। m और n की वैल्यू 3:1, तो ये हुआ 3, ये हुआ 1। बल्ले बल्ले सर, सारी वैल्यूज, इतनी सारी वैल्यू गिवन है, बस ये a भी देख के डरना नहीं है, ठीक है, डर गया समझो घर गया, अपने को डरना नहीं है भाई। ओके चलो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर कोई P पॉइंट अपनी लाइन को सर डिवाइड करता हो, फटाफट दिमाग में मेमोराइज करते जाओ, बोलते जाओ, क्या था mx2 + nx1 अपॉन m + n, और सेम टू सेम y के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n। चलो सर वैल्यूज पुट करते टाइम ध्यान रखना है, P के कोऑर्डिनेट ये रहा P, उसके कोऑर्डिनेट 9a-2, 9a-2, -b। चलो पहला काम खत्म। mx2 वाले की बात करते हुए सर m की वैल्यू क्या है 3, x2 सर ये रहा x2 है हमारे पास 8a प्लस n की वैल्यू क्या है सर 1 है, और x1 सर x1 बड़ा अजीब है, संभालना धीरे धीरे, 3a+1, कोई जल्दी नहीं करनी है, ठीक है, जल्दी का काम शैतान का काम, अपने को शैतान नहीं बनना है। ओके m + n दिया सर, m की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू 1 है। ओके सर पहला वाला उड़ गया, y वाले के लिए आ जाओ। चलो m की वैल्यू क्या रखेंगे सर, इधर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, जगह का कटवारा होगा, बंटवारा होगा, क्या लिखेंगे m के साथ क्या है y2 है सर, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास
ये क्या बात है, इतने बड़े वेरिएबल वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू, देख के नवाई लगी। चलो n की जगह पर क्या रखना है, n की जगह पर है सर 1, और y1 की जगह पर क्या है भैया, y1 की जगह पर है हमारे पास, अरे साला y1 की भी वैल्यू दे रखी है अपने को, क्या बात है, क्या बात है सर, बढ़िया बात है। चलो क्या दे रखा है अपने को, y1 की वैल्यू -3। ऐसे क्वेश्चन में इतने सारे वेरिएबल थे, मेरे को शॉक लग गया कि ये पूरा वैल्यू बेस। चलो तो p 9a-2 कॉमा -b इज इक्वल्स टू, चलो भैया वैल्यू लगा देंगे, 3 8 जा हो जाएगा 24a, 1 से तो सर क्या ही फर्क पड़ेगा, प्लस 3a प्लस 1 एज इट इज रहेगा, डिवीजन में 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, कॉमा 3 5 जा 15, 3 1 जा -3 डिवाइडेड बाय 4। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करते हैं सर, 9a-2 कॉमा -b इज इक्वल्स टू 24a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 27a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर, 15 में से 3 जाएंगे बचेंगे 12 कटे 4, 4 3 जा 12, दो में मिलेगा p 9a-2 कॉमा -b इज इक्वल्स टू 27a प्लस 1 बाय 4 कॉमा 3। सर कंपैरिजन करना सिखाया है, x1 x वाला कंपेयर x के साथ, y वाला कंपेयर y के साथ। चलो भैया देखते हैं आगे, है भाई हमारे पास है जगह है, क्या है p 9a-2 को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले सर लिख देंगे यहाँ पर 9a-2 इज इक्वल्स टू 27a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। सही लिखा है भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी मेरी, आवे जोरदार, सही है। चलो माइनस बी इज इक्वल टू क्या सर, माइनस बी तो तुरंत आ गया, माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। सर b की वैल्यू आ गई, यहाँ पर सर 4 को भेज देंगे सामने, सुमड़ी में किसी को बताया भी ना, तो 4 इंटू हो जाएगा 9a-2 इज इक्वल टू 27a प्लस 1, 9 4 जा 36a माइनस 8 इज इक्वल टू 27a प्लस 1, 27 जाएगा सामने, -8 जाएगा सामने, मतलब सर आमने सामने, 36a माइनस 27a इज इक्वल टू 1 प्लस 8, 36 में से 27 जाएंगे सर, क्या बचेगा, 36 में से 27 जाएंगे तो सर बचेगा 7 और 4, 1 मिनट, हाँ 27 28 29 30, 9 बचेगा सर 9, 9a इज इक्वल टू भी 9 बच रहा है सर, तो a इज इक्वल टू 9/9, 0 लिख के मत आ जाइयो, +9 सामने भेज दिया, नहीं ऐसी गलती नहीं करनी भाई। आखिरी स्टेप पे 9/9 क्या हो जाएगा 1, तो सर हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड बहुत अच्छे थे, वेरिएबल्स बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में प्लस माइनस की गलतियां ना हो उसका याद रखना है भैया, मेन चीज वही है मैथ्स में। ठीक है, अभी आप लोग कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे कि जिसमें आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो सब करना है, नहीं, प्लस माइनस में ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये चीजें कर ली तो मैथ्स में अच्छे से निकल जाओगे भाई। 10th का सिलेबस आपका उतना कुछ टफ नहीं है, गिन चुन के 3-4 ऐसे चैप्टर्स है कि जिसमें प्रॉब्लम हो, बाकी चैप्टर 1 अपना इजी है, एलसीएम एचसीएफ तो निकालना है सर, इर्रेशनल प्रूव करना है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, खुद दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे आते हैं, वो ध्यान रखना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक, सर अगर पॉलिनोमियल आता है तो क्वाड्रेटिक आ गया, चैप्टर नंबर 5 एपी, सर लेंथी है सर, उसमें भी 2 ही फॉर्मूला है, ए एन या एस एन, ट्राइंगल एक अच्छा चैप्टर है, वो याद रहे, उसके जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आता है, जान लेवा होते हैं, तगड़े क्वेश्चन होते हैं एकदम आला दर्जे के, तो उसके भी अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, सब्र रखो, ठीक है, जल्दी नहीं अपने को। चलो 7th पे आते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, if a -2, 1 b a, 0 and c 4, b and 1, सर 4 पॉइंट्स आ गए, आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि ये जो चारों पॉइंट्स है वो किसके वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम के, देखा हुआ है, हाँ सर ये अपना लल्लूग्राम। सर पैरेललोग्राम की क्या बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम की बात हो तो बताओ, वो पूरा दिन अपन देख सकते हैं,
उसी में हाफ ईयरली का रिजल्ट बिगड़ा है, याद करो। तो अब से नो इंस्टाग्राम भैया, समझ लो ये 4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ एकदम, क्योंकि ये जो भी चेंजेस आता है लाइफ के, वो ये 4 महीने में सबसे ज्यादा होता है। प्लॉट ट्विस्ट इसी 4 महीने में होता है। याद रखना कि अगर आप लोगों ने ये 4 महीने अच्छे से संभाल लिए, सब 4 महीने, ये अपना सितंबर है, सितंबर ही चल रहा है ना, या कौन सा चल रहा है, अक्टूबर। अरे सर सितंबर तो निकल गया, हाँ तो अक्टूबर आ गया गांधी जी वाला। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी में तो फिर वैलेंटाइन, नहीं वो सब नहीं करना इस बार बोर्ड्स की एग्जाम देनी है, याद रखना। चलो तो लल्लूग्राम है अपना। लल्लूग्राम में क्या क्या दे रखा है सर, 4 पॉइंट्स दिए हैं। एक है -2,1, दूसरा क्या दिया है a,0, तीसरा क्या दिया है 4,b, और चौथा क्या दिया है सर 1,2। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सर हमें एक तो a ढूंढना है, दूसरा b ढूंढना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स, और हमें लेंथ भी ढूंढनी है, ए बी बी सी सी डी ए डी। सर अगर हमें ए बी ढूंढना है, अगर लेंथ ढूंढनी है तो सर ए होना चाहिए। पर अगर मैं सब में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो सर बहुत कितना पूरा दिन चला जाएगा। बोर्ड का पेपर सर अपने को 3 घंटों में खत्म करना है, ये एक क्वेश्चन 1 घंटा ले लेगा। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज याद करी थी अपन ने, इस साल भी मैंने बताया था कि भाई डायगोनल्स इसके जो होते हैं वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब सर 2 पार्ट, और दोनों पार्ट कैसे, बराबर के। यानी कि अगर मैं ए से लेकर सी को ज्वाइन करूं, विच इज कॉल्ड डायगोनल, कि अगर हम अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे जो चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। और बीडी जलैले जिगर से पिया, सर ये बी डी को ज्वाइन कर दिया तो वो भी क्या बन गया, डायगोनल बन गया। सर दोनों इस ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं सिर्फ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट तो कर ही रहे पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया, आधा कर रहे हैं। एक दूसरे को अगर डिवाइड करे 2 इक्वल पार्ट में तो उसे बोला जाता है बाइसेक्ट करना, विच मीन्स AC डायगोनल और BD डायगोनल एक दूसरे के क्या है भैया, बाइसेक्टर्स है। विच मीन्स हियर AO is equals to OC and BO is equals to OD। AO का मेजरमेंट 5 होगा तो OC भी 5 होगा, BO का 10 होगा तो OD का भी 10 होगा। क्लियर है भाई। तो इस हिसाब से सर ये जो बंदा है ये तो बीच का हुआ, मतलब बीच का बंदर हुआ, मतलब कि O जो है वो अपना क्या हुआ, मिड पॉइंट। सर किसका पर, AC का, हाँ BD का, हाँ। तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, AC के लिए भी वो मिड पॉइंट का काम करेगा, BD के लिए भी वो किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का। तो चलो सबसे पहले O के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। हियर O इज अ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है भाई, AC का। तो इस वजह से अपने को अगर O के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, सर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपने बताया था, क्या बताया था उसमें अपन ने, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 है -2, x2 है 4, तो ये होगा -2 प्लस 4/2। और यहां पर क्या होगा सर, 1 प्लस b बाय 2, विच मीन्स -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा सर, +2 होगा, 2/2 कटेंगे बचेगा 1। 1 प्लस b/2 का कुछ नहीं उखाड़ सकते सर अपन, वो एज इट इज, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये किसके कोऑर्डिनेट है, O के कोऑर्डिनेट है सर। चलो सर ये तो पर क्या कुछ नहीं हुआ, कहां मिला, अभी रुको सब्र करो, BD की बात करते भैया। O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। चलो वो BD का भी मिड पॉइंट है, तो सर अपन सेम चीज यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, OX, Y, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। लेकिन इस बार x1 y1 क्या हो गए, a0, x2/2 1,2, बिकॉज हम BD का मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 1/2 0 प्लस 2/2, क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/2। सर a प्लस 1/2 एज इट इज, 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, 2/2 क्या होता है 1। ये भी किसके कोऑर्डिनेट आए, ओके। इक्वेशन नंबर 2, सर दोनों ही केसेस में अपने को कोऑर्डिनेट किसके मिल रहे हैं, सर O के मिल रहे हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सर सवाल ही नहीं बनता। ये बंदा भी O का है कोऑर्डिनेट, ये भी O के, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
वी कैन से दैट 1, 1 + b/2 की वैल्यू और a + 1/2, 1 की वैल्यू कैसी होगी सर? एकदम बराबर होगी, क्योंकि दोनों किसके कोऑर्डिनेट मिले? ओके। अब सर यहां पर से अपन x1 क्या, x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे x के साथ, y को कंपेयर करेंगे y के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? 1 = a + 1/2 और 1 + b/2 सर सेम जैसे ही लग रहा है, हाँ ऐसे ही आएगा। चलो 2 जाएगा सामने, 2 1 से क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। 2 = a + 1। उसी तरीके से यहां पर देखो, यहां पर 2 जाएगा सामने, तो ये होगा 1 + b = 2। +1 को भेज दो इस साइड, इसमें भी +1 जाएगा सामने, तो a = क्या मिलेगा? 1। 2 - 1 1 होता है, और b = भी क्या मिल गया? 1। तो सर मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये होगा 1, 0 और ये कोऑर्डिनेट होगा 4, 1। चलो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट आ गए, c के आ गए। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि सर हमें ये चार चीजें ढूंढनी है। कौन सी चार? ए बी ढूंढना है, बी सी ढूंढना है, सी डी ढूंढना है और ए डी ढूंढना है। सर ये सारी चीजें हम पे छोड़ दो, इतना अच्छा पढ़ा है तो ये तो आ गया अपने को। क्या यूज करेंगे सर? डिस्टेंस फॉर्मूला। ए साइड से लेकर बी साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से लेकर सी का फाइंड करना है, सी से लेकर डी का और डी से लेकर ए का। ठीक है, तो चारों के डिस्टेंस आपको होमवर्क में खुद से ढूंढने हैं। अगर खुद पेन उठाओगे, खुद पेपर पे लिखोगे तो आइडिया आएगा कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हमसे क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे। ठीक है, एक बार ये अगर 8-10 क्वेश्चन बनने चालू हो गए तो फिर पीछे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर अपने सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म इस चैप्टर के रिलेटेड। नेक्स्ट अभी कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो प्लीज कमेंट में लिखो, बताओ, हमें सजेशन दो कि क्या क्या चीजें आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो उसके रिलेटेड और इफेक्टिव क्वेश्चंस लेके अपन आ सके। ठीक है, आगे अभी और बहुत सारे चैप्टर्स के अपन रिविजन करने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्जाम का जो भी रिजल्ट आया है उससे मायूस मत होना, ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। याद रहे अभी आधा सफर ही खत्म हुआ है, अभी हमारे पास पीछे और 4 महीने हैं जिसको हम अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, अपने नोट्स अच्छे से बनाएंगे, अपने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो हम ये चीज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली अपन 80 अबव तो जा ही सकते हैं। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, वो हमें लेने दो, पर हम जो रास्ता बताते हैं आपको उस पर चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोलता रहूं, यहाँ पे पढ़ाता रहूं, बट आप सिर्फ देखते रहो तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। हम लोग उतने जोरदार टीचर नहीं है कि पढ़ाया और समझ आ गया, और मैथ्स कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद से लेके ना बैठो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। चैप्टर नंबर 7 अपन ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। आपके पास जो भी मॉड्यूल है, टेक्स्ट बुक है, एग्जाम्पल्स है, पीवाईक्यूज है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ये जो अपना चैप्टर का जो अभी पढ़े इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे अपना ये पीडीएफ भी आता रहेगा। ठीक है, जो भी नोट्स हम बनाते हैं आपके पीवाईक्यूज भी होते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहे। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर सीखना है कमेंट में लिख दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वो जो घंटी वाला बटन है बजा दो। चलो मिलते हैं, राधे राधे, ऑल द बेस्ट गाइस।